पहले दिन ही हमें क्या था, मैं जो इसके साथ गई ना, मुझे वहाँ से आपकी लाश भी अभी चेंज कर रहा है अपने बयान। गुर्बत वजह नहीं है, वजह कुछ और है। इनकी आपस में कोई नाचाकी थी। मसला हल है कि एक बंदा आए तो वो प्लानिंग से ही आता है। दूसरी शादी करना चाहते थे। ये मतलब क्रिमिनल थे पीछे से आप। हमने उधर गंदे नाले में फेंक दिया जी। आप शैला बीबी के वालिद हैं? जी उस दिन क्या हुआ था, आप घर पे मौजूद थे? नहीं, मैं 4:15 बजे काम पे जाता हूँ थाना मार्केट में। मैं रात में 4:15 जी सुबह जिस टाइम बारिश हो रही अच्छा, थी, बारिश होती है मैं काम पे गया। मैं थाना मार्केट में ना, तो नोट पे तो फिर आपको पता कैसे चला? मेरे पास ना जी, मेरा मालिक दुकान गया भी तेरे घर में फायरिंग हो गई है, तो तेरा नंबर भी घर में फायरिंग हुई? जी हाँ। दिखा सकते हैं कहाँ? जी कमरे में होती है। जरूर दिखाई। यानी आपको फायरिंग की इतला जो है जी जी वो दुकान पे दी गई? जी जी दुकान आप उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे? नहीं थी, मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, घर में और कौन कौन था उस टाइम जी मेरे 3 छोटे बेटे थे अच्छा। इस जगह पे। अच्छा वाइफ की मंजी वहाँ पे थी, अच्छा। बेटी की मंजी यहाँ पे थी, अच्छा। इस जगह पे। ये तो आपका बड़ा गरीब खाना सा महसूस जी होता जी। है। तो अब वो घर वाली को 5 तारीख इधर लेकर आए ना, लाहौर से छुट्टी मिली है, अच्छा, तो इस कमरे में लिटाया, तो वो कहती है मुझे इधर से खौफ तो लगता है। यहाँ पे फिर कैसे ये वाक़या? आपका दामाद भी आया हुआ था क्या घर? दामाद उस दिन जी शहरी के टाइम आया, मेरे जाने से पहले गेट टप कर आया है। अच्छा, दीवार फलांग के आया? जी हाँ। दरवाजा खटखटाया नहीं? नहीं, कोई दरवाजा- नाराजगी थी? जी कोई नाराजगी भी नहीं थी। सुलह फिर- सफाई से बच्चे भी लेकर गया हमारे पास ही, मेरे बच्चे दे दो, मैं अपने घर लेकर जाना अपनी बहन के पास। तो आपकी बेटी को क्यों नहीं लेके गए? बेटी को वो कहता था मैं बाद में आकर ले लूंगा। बेटी ने अच्छा पहले दिन ही हमें क्या था, मैं जो इसके साथ गई ना, मुझे वहाँ से आपकी लाश भी अच्छा, ये बेटी ने कहा था जी आपको? बेटी ने किया। अच्छा, यहाँ पे आपकी बेटी भी जी, आकर बेटी अटैक यहाँ किया। पे किस थी। तरह से मारा? फिर उसने जी वो क्या कहते हैं उसको, मैगजीन से अच्छा, फायर किए? जी अपार्ट पे पहले इसमें जमीन पे फायर किया। अच्छा। मेरी वाइफ इधर लेटी थी, वो उठ गई। यहाँ लेटी हुई? हाँ जी। तो अच्छा। वो उठी है, फिर उसके पट पे उसने फायर किया। बेटी के? जी मेरी वाइफ के। अच्छा, वाइफ के जी उन्होंने? हाँ। फिर तो बाद यानी कि में- बेटी सास के? जी हाँ, मेरी बेगम के फायर किया। अच्छा, तो फिर जिस टाइम पे मेरी बेटी उठी है ना, फिर अच्छा। उसको भी उसने 2 फायर मारे, तो गंदी गंदी गालियां निकाली। फायर कहाँ लगे बेटी को? उसके पट्टों पे दोनों पे लगे थे जगह। अच्छा, प्रेशर तो ये आपका कोई किचन है? ये खाना बना रही थी यहाँ? ये कमरा ही है ये। अच्छा, कमरा है। सामान उधर से इधर शिफ्ट किया ना, घर वाले अच्छा। को इधर से खौफ लगता था। अच्छा पहले उस कमरे में सामान था, अच्छा, तो ये तो शाम को भी बर्तन। तो बच्चे नहीं थे साथ यहाँ और कोई? छोटे बच्चे थे 3 मेरे इधर। उनको कुछ नहीं कहा नहीं, किसी उनको ने? भी इसमें डांटा भी, जो तुमने कोई शोर डाला, जब बाहर निकल कर तुमने चिंग चिंगाड़ा पाया ना, मैं तुम्हें भी फायर मार दूंगी। अच्छा, ये छोटे छोटे ये खून जो लगा हुआ है ये ये? कौन नहीं, ये मेहंदी का दाग है। अच्छा, जी हाँ। सही। अच्छा, टाइम क्या था लगभग उस वक्त? टाइम जी को 5 सवा 5 का टाइम था जिस टाइम सुबह? वो जी सुबह बारिश हो रही थी। उस टाइम वो आया, तो वो सामने से गेट उसने छाल मारी है, तो डायरेक्ट अंदर आ गया। दरवाजा खुला ही था, खोलने करके ना दरवाजा खुला ही था। कौन कौन था कमरे में और बच्चों के साथ? कमरे के साथ मेरा एक बेटा अब्दुलरहमान है, एक मानूर है, तो एक फिजा बेटी है छोटी सी है। फिजा की उम्र कितनी है? उसकी उम्र है 3 साल की। बच्चे सहम गए होंगे? जी बच्चे तो सहन जब आप आए तो आपकी बेटी उस वक्त जिंदा उस थी? टाइम अस्पताल में थे। कौन लेके दिग गया? बट्टी अस्पताल में, ये मैंने बराबर में फोन बाटी बनी हुई है। अच्छा इन्होंने 1-2 पे फोन किया। अच्छा, 1112 उन्होंने पहले जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, हम मरीज को लेकर जाते जैसे जख्मी ना हो। उन्होंने फिर आकर देखा, उन्होंने कहा भी उनके तो खून बहुत गहरा है, उसमें अच्छा। फायर लगे हुए हैं। फिर 122 वाले लेकर जी जीत बच्चे अस्पताल में गए। जीत बच्चे वाले ने तो इनकार किसने किया था ले जाने से? लेबोरेटरी वालों ने? नहीं, उन्होंने पहले इनकार कर दिया था 122 वाले ने। अच्छा, 1112 वालों ने इनकार कर दिया? उन्होंने पहले इनकार कर दिया भी हम ऐसे बंदे नहीं लेकर जाते जिसका कोई जख्म ना हो। उन्होंने फिर अंदर आकर देखा, उन्होंने कहा भाई उनके तो फायर लगे हैं, अंदर खून बह रहा है उनका। अच्छा, बाद में आया वैसे ये फिर कहाँ पे मेंशन है जिसका जख्म ना उसको 1122 ने लेके जी जाते? अभी है। ये तो मतलब अगर कोई बीमार है तो 1122 का काम है उसको लेके ये जाना। उनके बयान है जी मेरे साथ, जिन्होंने अच्छा, बतलाया। उसके बाद फिर वो लेके गए तो कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंचे? आप हॉस्पिटल पहुंचे सीधा? जी मैं होटल पे से ना सीधा हॉस्पिटल में गया। बेटी जिंदा थी उस वक्त? बेटी उस टाइम जिंदा थी, और बेटी की डेथ हुई है उसमें प्रेशर रूम में। डेट क्या थी उस दिन? 26 तारीख था जी। 26 जी हफ्ते का दिन। 26 अगस्त? जी जी अच्छा जी हफ्ते का दिन था। ठीक, सुबह 5:15 बजे? वो 26 5 बजे हमारे घर में अंदर दाखिल हुआ, मैं 4:15 बजे काम पे गया। अच्छा, आपकी वाइफ वो यही है जो बाहर चारपी पे जख्मी हालत में? जी जी यही है। जिनसे बैठा नहीं जा रहा? जी जी सही। नाज़रीन, ये तो वालिद हैं क्योंकि ये उस वक्त थे नहीं यहाँ पर। जो विक्टिम खुद बनी यानी कि शहला बीबी की वालिदा, जो कहने को उनका सगा भांजा था, उनका दामाद था, लेकिन अफसोस वो ना कोई रिश्ता निभा सका ना ही बेटा बन सका। चल के बीबी से पूछते हैं कि उनके सामने उनकी बेटी को गोलियां मारी गई, उसे भी खुद जख्मी किया गया, छलनी किया गया,
क्यों हुआ ये सब, कोई बहस तकरार हुई, क्या हुआ, चल के उनसे बात करते हैं। आप लोगों की एसओपी में ये लिखा हुआ है कि जाहिरी इंजरी होगी तो ही 1122 जाएगी, अगर जाहिरी इंजरी मतलब ब्लड निकल रहा होगा तो ही आप लोग जाएंगे। नहीं, उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेडिकल में तो नहीं ना ज़ाहिर अच्छा। ड्यूटी। वो फैमिली जो बार बार कॉल कर रही थी, क्राइम में अगर इस तरह का होता है इशू, अच्छा। उसमें ये सुसाइड की अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, अच्छा। ठीक है, या रॉबरी है या कोई भी चक्कर इस तरह का, ठीक है, उस हवाले से ये होती है। अच्छा, जिन लोगों ने कॉल की उनका कहना यह है कि हमें एक आ गया कि पहले चेक करके बताइए जाहिरी इंजरी है तो हम लोग आ जाते हैं, वरना ये अंदर का कोई मामला होगा 6:25 पे उन्होंने बोला है। उसी वक्त ही। हाँ जी। कॉल्स आपकी रिकॉर्ड होती जी है? बिल्कुल, कॉल रिकॉर्ड होती है, उन्होंने जो बात बोली है वो रिकॉर्डेड है। मैडम वो ऑफिसर फिर वो पूरी रिपोर्ट लेके, किस तरह की रिपोर्ट, मतलब इतने में पेशेंट है निकल जाए मर जाए? मेरा कहने का मकसद जैसे आप कंप्लेन दे रहे हैं ना, हाँ। कंप्लेन दे रहे हैं, वो कंप्लेन आती है, बाद में अगर कोई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, रिकॉर्डिंग चेक होती है, वो बंदा भी जो है वो पेश होता है, क्या मामला हुआ था, हर चीज मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बाहर आती है। मैं वही बता रही हूँ कि आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गुजरात शहर में इस नेग्लिजेंसी के बारे में बार बार वो मुद्दई जो फैमिली है इस वक्त जिनकी बच्ची दुनिया में नहीं रही, वो चीख चीख के इल्जाम लगा रहे हैं कि हम कॉल करते रहे हैं और हमें आगे से इस तरह के सवालात किए गए हैं कि जाहिरी इंजरी है, हमें देख के बताएं, फिर हम आ जाते हैं। तो काफी देर के बाद 1122 वाले आए हैं और फिर आई एम स्टर्न, मैं काफी हैरान हूँ ये बात अगर किसी ने की है यहाँ हम लोग पे, भी हैरान हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, ये कॉल जो है उसकी रिकॉर्डिंग होगी, अच्छा, लाजमी है। अच्छा। और वो इन्वेस्टिगेशन सर करेंगे। आपकी ठीक है। जितनी भी कॉल्स रात में या दिन में आती हैं तो यहाँ जी, क्वालिटी इंश्योरेंस अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट रिकॉर्ड होगा होती आपका। है। इसी वजह से हम जो है हम खुद सेव हैं। आप लोगों का मैक्सिमम टाइम क्या है किसी भी स्पॉट पे पहुंचने का? मैक्सिमम 7 मिनट। 7 मिनट। अगर हमें कॉल आज 20 से अच्छा। 25 किलोमीटर दूर से आ जाती है तो वहाँ पे हम 7 मिनट में नहीं पहुँच सकते। अच्छा, लॉजिक की बात है। हाईवे तो पे आप लोगों के जाइए। पॉइंट्स बने होते होंगे ना, अक्सर गाड़ियाँ जैसे नहीं, लाहौर शहर स्टेशन बहुत बड़ा है तो आप बिल्कुल लोगों के पॉइंट्स स्टेशन बने नहीं, हमारे होते यहाँ हैं। पे गुजरात में पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, आप लोगों का एक ही एक स्टेशन ही है। स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ यहाँ से अगर मरकजार कॉलोनी पहुँचना हो तो कितना जी। टाइम अप्रोक्सीमेट लग जाएगा? 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। 6 से 7 ये मिनट। 6 से 7 मिनट्स ठीक, हमें तो इतना टाइम लगता है। अच्छा। और रात को तो रोड भी साफ होगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट में गाड़ी जरूर सुबह 6:30 का टाइम। नाइट शिफ्ट में इंचार्ज कौन है आप लोगों का? नाइट शिफ्ट में बाहर इरफान साहब हैं बैठे ठीक हैं? है। और कंट्रोल रूम में जो है ये इमरान साहब हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि हम लोग यहाँ पे टीम पुकार अब आए हैं, ये एक आप लोगों पे चाहे इल्जाम कह लें कुछ भी कह लें, जी। हमारी वसातत से उन लोगों की कंप्लेंट नोट हो गई है, क्या वेरिफिकेशन होगी इस कॉल की? जी बिल्कुल, अभी से इस इन्वेस्टिगेशन कॉल को पूरा वेरीफाई किया जाएगा, कितने बजे आई, किसने सुनी, कौन था उस वक्त आपका? अभी से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये ना आप कहेंगे सुबह स्टार्ट होगी, मतलब अभी से आप शुरू कर जी, देंगे। बिल्कुल। ठीक। नाज़रीन, इस वक्त रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमारी जितने भी लोगों से बात हुई, जितने भी यहाँ पर लोग कंट्रोल रूम में थे, उनका कहना यह है कि हमें इतने बजे कॉल मौसूल हुई, लेकिन हमारे पास जो इल्ज़ाम मौसूल हुआ उस इल्ज़ाम की रोशनी में हमने आखिरी वेरिफिकेशन की। अब ऑन कैमरा, चूँकि इनके कंट्रोलर ने भी हमें वादा किया है कि इस कॉल की मुकम्मल वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि इसमें एक खातून की जान चलेगी। अगर ये लोग लेट पहुंचे थे तो यकीनन इनके लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, और अगर ये लोग टाइम पे पहुंचे थे, क्योंकि नो डाउट ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर ये टाइम पर नहीं पहुंचे तो एक्शन होगा, और अगर ये पहुंचे हैं तो फिर इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगाया गया, हक़ाइक़ क्या थे, क्या इनमें से किसी एक की गलती है या पूरे अमले की उस वक्त गलती है, हुआ क्या था, वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थाने भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर असल हक़ाइक़ और उस मुल्ज़िम से बात करेंगे कि हुआ क्या था। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर डीएसपी साहब हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, और सफ़ाक मुल्ज़िम भी मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपनी बीवी को मार डाला और सास को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो शायद ज़िंदगी थी और बच गई। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुल्ज़िम से बात करेंगे कि इसने सफाकियत क्यों उठाई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? हमारा नाम जी मजहर अब्बास। मजहर अब्बास। क्या करते हो? जी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी क्या? जी मिस्त्री के साथ मजदूरी कमा करता कितना हूँ। लेते हो? जी 500-600 रुपया कमाता हूँ जी। लगभग कितनी उम्र होगी? हमारी जी 38-39 साल उम्र है जी। कितने साल हो गए थे शादी को? जी हमारी शादी को 9 साल हो चुके। क्यों मारा अपनी बीवी को? जी गुर्बत की वजह से गुर्बत की मैं- वजह से बीवी मार दी? नहीं जी, सास मैं- को भी गुर्बत की वजह से मारा? नहीं जी, वो उसने आता पैसे उसको लग गया, मैंने उसको नहीं मारा जी। मैं तो 500-600 रुपया दिहाड़ी कमा कर लाता हूँ। आता ये अभी चेंज कर रहा है अपने बयान, गुर्बत वजह नहीं है, वजह कुछ और है। क्या इनका वजह झगड़ा था आपस में, पहले बयान जो और दे रहा था, गुर्बत का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं है उसमें।
अच्छा, क्या बयान दे रहा था? बयान आपकी ये दे रहा है investigation में कि बीवी इसकी आ गई थी इधर अपने वालिदैन के पास, वापस घर नहीं जा रही थी। गालिबन शायद उसके भाई की डेथ भी हुई थी जी, ना? उसके भाई की डेथ हुई थी ईद के दूसरे दिन, छोटी ईद के दूसरे दिन, आज से अच्छा। तकरीबन 2.5 माह कबल। पढ़ाई मतलब तो उसके बाद वो वापस नहीं गई। रीजन? रीजंस इनकी आपस में कोई नाचाकी थी। अच्छा, रूट कराएगी। रूट, हाँ, सही। पहले भी एक दफा इस तरह रूट के आई थी, फिर चली गई थी। तो इसने हाथापाई किया उस दिन आके? उस दिन आके नहीं, इस दिन प्लान करके आया बाकायदा, अच्छा, प्लानिंग से आया। असला लेके आया। क्यों भाई? भाई अब कह रहे हो कि गुर्बत की वजह से मारा है, तो गुर्बत किस चीज की गुर्बत थी? आप अपने घर में रह रहे थे, मुझे तो अभी पहले बता रहे थे कि मैं खर्चा भी देता हूँ, सब कुछ करता हाँ हूँ। जी, मैं खर्चा देता था। उनकी डिमांडें बहुत ज़्यादा थी। मैंने उनको बोला कि हम गरीब आदमी हैं, बच्चे हम पालें कि हम तुम्हारी डिमांडें पूरे करें। और इधर जब मैं आया उनके घर, हमारा लड़ाई हो गई। उसने इसकी वजह से हम ये बकवास कर रहा है। गुर्बत की वजह से मारना था, बच्चों को मार देते, आप मारना था आपने आपके सास को मारा, आके सास पे हमला किया। सास का क्या ताल्लुक है आपकी गुर्बत के साथ? सांस मुझे हाथापाई में उसको लग गया। सीधी बात करो ना। ये दीवार फलान के आया ना गालिबन उस दिन? जी, उस दिन आया, उस बाहर ही खड़ा था। उसके बाद अच्छा। फिर एंटर हुआ कि दरवाजा कैसे लॉक आए करके। थे? दरवाजा थोड़ा सा बंद था, मैंने खोला और कैसे खुल खोला? गया। जी, थोड़ा सा बंद था, हमने हाथ से थोड़ा सा खोला। मतलब कोई सोया होगा तो दरवाजा खोल के तो नहीं सोएगा ना अपने घर का? नहीं जी, हमारा ससुर काम पर गया तो उसने दरवाजा खोला, वो काम पर चला गया। तुम्हें पता था वो उस वक्त काम पे जाता है? जी पता था ना कि उस वक्त वो काम पे निकलता है? हाँ जी, वो मुझे पता प्लानिंग था। से आए? नहीं जी, प्लानिंग से जी। अब उनके साथ हमारा असलाह लेके एक बंदा आए तो वो प्लानिंग से ही आता है। ये माना है इसने प्लानिंग की थी? हाँ बिल्कुल, असला लेके आया, लेकिन प्लानिंग में ये शामिल था उन्हें कत्ल करना, या उनकी टांगों पे आपने चूंकि फायर मारे हैं, क्या आपके जहन में क्या था? ये हमने उनको मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था कि हमने उसको सजा देने के तो लिए हम आए असलाह थे। लेके क्या करने आए थे भाई? हमने उसको सजा देना, लेकिन जो हमारे अभी तो कह रहे थे गुर्बत की वजह से खत्म करना चाहता था, अभी कह रहे हो मैं मारना नहीं चाहता था। यानी कि सामने कैमरे के डबल बयान दे रहे हो। नहीं जी, मैं सही बयान दे रहा हूँ जी। मैं गुर्बत भी थी और उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा असलाह हो गया। लेके कब क्यों आए फिर? मैं जी असला लेके उनके साथ हमारा लड़ाई हो गया, इसलिए हमसे बीवी कब से आई थी लेके? इधर उनका भाई फौत हुआ था, तब वो हम उसको लेकर इधर आया था। अच्छा, फिर इधर वो नहीं जाना चाहते थे, उनकी मामा ने कहा ये नहीं जाएगी। सगी खाला भी थी ना उनकी माँ? हाँ जी, हमारी खाला थी वो। अच्छा, हमने खाला का भी ख्याल ना किया? बहुत तरला किया। किसने ये आपको मशवरा दिया कि उन्हें मार डालो? किसी ने नहीं जी। नहीं, कोई तो होगा आपका, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। किसी ने नहीं हमको ये मशवरा बीवी जो दिया। आपकी है, क्या रिश्ते में इसके अलावा क्या रिश्ता था आपका? आपकी ये फैमिली हमारी की खाला की बेटी थी। सगी खाला की बेटी? हाँ जी, सगी खाला की बेटी थी। खाला ने भेजने से इनकार क्यों किया? माँ बाप तो अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ते ना। 9 साल से बस रही थी आप पर वो। बस जी, मोहन का जहन था कि हम इनसे जो छुटकारा पाकर हम तशद्दुद करते थे उस पे? दूसरा शादी नहीं जी, हम तशद्दुद नहीं करते थे, वो दूसरी शादी करना चाहते थे। ये मेन है बात जो इसके मैंने निकाली है। वो जाना नहीं चाहती थी, अब वो कह रही थी कि अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, शादी करना चाहती थी। ये बात समझ भी आती है, यही एक रीजन थी, कोई गुर्बत वाली वजह नहीं थी। ऐसी 2 वजह होती है ना, या तो ये तशद्दुद बहुत करता था ये, या फिर कमा के नहीं देता था। 2 रीजन होती है ना। कोई भी औरत अपना घर इसीलिए जो है माँ बाप के घर पे रूठ के आती है, या डिसीजन लेती है कि मैंने बस नहीं रहना। औलाद थी उसके बीच में, इसलिए तो जाहिर है। मैं पूछ रही रीजन क्या थी? ये तशद्दुद करता था, क्यों आई थी? आपने तो निकाली होगी ये बात। तशद्दुद नहीं हमने तशद्दुद वो नजर आती है, ये मुतशद्दद तो है जिसने ये इतना बड़ा एक्शन किया है, तो इससे पहले भी लाजमी करता होगा। जाहिर है जो मारता पीटता होगा तो जान से यही मारता वजह हो सकती है। असला कहाँ से लिया था? 20 साल से पहले हमारे 20 दादा साल से गैर लाइसेंस याफ्ता असला जी, उधर हमें नहीं इसका पता मतलब था। क्रिमिनल थे पीछे से आप लोग? नहीं जी, हम ट्रैक रिकॉर्ड है इसका? नहीं जी। मैं ट्रैक कार्ड इसका कोई नहीं है। उसके पास थी गरीब कारबीन 12 बोर, जिसका कारतूस डलता है। गरीब आदमी असला नहीं रखता भाई। कहाँ पे थे जिस दिन ये असला वगैरह घर से लेके आए? यहीं पे आके गुजरात में ठहरे हुए थे या किसी और शहर से आए थे? ये उधर हम अपने शहर से आए थे। कैसे आए थे? किस चीज पे आए थे? शाक जुमरा से हम गाड़ी पर आए थे गाड़ी पे असला लेके ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ गए थे? जी। रास्ते में किसी ने चेक नहीं किया असला जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके आ रहे थे? जी नहीं, किसी को पता नहीं चला जी। किस चीज में रख के लाए थे? ये बस पर आए थे। बस पर आए थे तो किसी चीज में असला कहाँ रखा हुआ था? वो कारबीन कहाँ थी, कहाँ छुपाई हुई ये थी? शापर के पास थी। शाहपुर शॉप पर में ऐसे खुले मतलब
नजर आ जाता कि असला है बीच में? कपड़े में थी। अच्छा, तो खाली शॉपर में डाल के? जी। तो अड्डे पे तो वॉक थ्रू गेट लगे होते हैं, वो चेक करते हैं बकायदा, बस पे बिठाने से पहले वो मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। हम पीछे उधर गए थे। और बिठाने से पहले क्यों जी? बिठाने से पहले चेक नहीं किया जाता क्या? चेक होता है। रास्ते तो ये कैसे लेके आ गए? झूठ बोल रहे हैं। रास्ते में भी हम बैठे हैं, अगर रास्ते से ही क्योंकि बैठे चेक झुमरे में है, रास्ते में कहीं से बैठा, उस तरह की चेकिंग नहीं होगी यानी किसी- प्रॉपर प्लानिंग से। हाँ जी। तो फिर ये कार्रवाई वारदात करने के बाद कहाँ गए, किधर, कैसे गए? हम इधर भी छुप गए थे, इधर हम उस नहर के पास हम छुप गए थे। असलाहा कहाँ किया फिर बीवी को मारने के बाद? हमने उधर गंदे नाले में फेंक दिया जी। क्यों जी? गंदे नाले में फेंका, रिकवर हुआ? जी अभी नहीं रिकवर हुआ, इसमें भी बयान चेंज कर रहा है। आज शाम को ये चीज़ इसने बताई है, तो वो हम चूँकि कहाँ पे असला? सुबह होती है तो वो चेक करना है गंदा नाला, अच्छा उसकी लेंगे, उसके बाद जहाँ भी है इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। अच्छा। उनके साथ जुल्म किया उन बेचारों का। पहले एक बेटा इस दुनिया से चला गया एक्सीडेंट में, हाँ। यंग लड़का था वो भी। उसके बाद ये इसने क़यामत बर्पा कर दी। अब क्या बताओगे अपने बच्चों को कि माँ कहाँ है उनकी? पूछते नहीं है बच्चे? हमें जी बहुत ज्यादा गलती हो गई जी, हम बहुत पछता रहे हैं जी। उनको क्या बताएंगे कि वो बहुत हो चुकी है, बस यही बताएंगे और क्या ये नहीं बताएंगे। बताओगे कि मैंने उसके साथ कुछ ऐसी क़यामत बर्पा की है? हम क्या, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है इस पे? बहुत ज्यादा तो शर्मिंदा सजा है होनी जी, चाहिए ना शर्मिंदगी पे। तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्या जी। चाहते हो? हमें जी माफ कर दीजिए। माफी है जी, कानून में कोई माफी इसके लिए? बिल्कुल नहीं, और ऐसे बंदे को माफ करना भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा भूल हो गई और जी। ये जो अभी रो रो के बातें कर रहा है, ये भी इसका एक है दूसरा रूप है, जालिम आदमी है। क्या प्लान था कि बीवी को मार के क्या करोगे? हमारा प्लान यही था कि उनकी टांगों पे हम लगाएंगे कि वो किसी की काबिल नहीं रहेगी, हम हमारे पास रहेगी, हम उनको अस्पताल फायर ले मार जाएंगे, लिए थे उसका ना? इलाज किया था। फायर मार लिए थे? अगर इतना ही था तो हॉस्पिटल ले जाते, तड़पता हुआ क्यों छोड़ा उसको? ये तो आपकी अपनी लास्ट तरफ से बात ओपिनियन क्या है कि ये बंदा किस तरह का है, किस नौयत का है, क्यों इसने ये सब किया? ये तो हम री नहीं करके अपने वफा ये पे अपनी करता बीवी को रहेगा। बिल्कुल खत्म करना चाहता था। इसके ज़हन में था बीवी आज अब मेरे पास नहीं आएगी, चाहे वो इसके जुल्म थे, जो भी इनकी नचाकी थी। यानी कि मुदई जो कहते हैं कि ये आया, इसने बात का मौका नहीं दिया, डायरेक्ट फायर के दुरुस्त वो है। ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें सारी डिटेल्स बताई इस हवाले से। नाज़रीन, यकीनन एक शर्मनाक वाक़या है कि एक शरीके हयात जो अपने शौहर पे, अपने बाप के बाद एक औरत सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, और वो शौहर उसकी ज़िंदगी, उसकी जान का दुश्मन बन गया। वो मासूम बच्चे किसके आसरे पलेंगे, क्योंकि ये जेल में है, माँ की दुनिया से चली गई। और एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है बीच में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में असला लेके घूमता रहा, क्यों, किस तरह से आया? क्या वहाँ पर चेकिंग जब की जाती है तो उसमें इसको चेक नहीं किया गया उस एरिया से जहाँ से ये बस में सवार हुआ? हमने अक्सर बस अड्डों पे देखा है कि प्रॉपर चेकिंग होती है, रास्ते से भी कोई पैसेंजर बिठाएं तो प्रॉपर गार्ड चेक करता है। इसे क्यों नहीं चेक किया गया? पहली बात, 20 साल से इसके पास वेपन था, इलीगल वेपन, इसने कहाँ से लिया? ये इलीगल वेपन इतनी आसानी से मिल क्यों रहे हैं? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर इसी तरह एग्रेशन लेवल हमारी जनरेशन में, क्योंकि ये न्यू जनरेशन तो है नहीं, ज़िंदगी के 9 साल गुजार चुके हैं, लेकिन अगर ये हमारी कौम में कंट्रोल नहीं हुआ तो हम ऐसे ही अपने प्यारों को मारते रहेंगे, उसके बाद माफ़ी के तलबगार बन जाएंगे। हम कौन होते हैं इंसान को सज़ा देने वाले? जब कानून है, जब अल्लाह पाक ने सज़ा जज़ा तय की है, तो इसका काम था अगर बीवी इसके साथ नहीं बस रही थी तो उसको छोड़ देता, ना कि उसकी ज़िंदगी ही ले लेता। आज हमने कोशिश की कि इस वाक़े के तमाम हक़ाइक़ जो हैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।